आई हैव टू माइंड्स। सच में? हे फ्रेंड्स, दिस इज हरप्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल हैरी स्टाइल। माइंड जो होता है ना, बहुत ही पावरफुल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसकी पावर को समझ ही नहीं पाते। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इन दोनों माइंड्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे माइंड के दो एलिमेंट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दोनों इकट्ठे काम करते हैं, बट दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, इसे हम हैबिट माइंड भी कह सकते हैं। जो भी हमारे बिलीव्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी मेमोरीज, हमारे स्किल सेट, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इसे हम एक तरह का डेटा बैंक भी बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब काम तो सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। जब ये डेटा बैंक है और सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है, तो फिर कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड है अवेयरनेस माइंड, अटेंटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड। जब भी कोई काम हम ध्यान लगाकर करते हैं, अटेंशन देकर करते हैं, वो काम हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ये दोनों माइंड काम कैसे करते हैं। जब हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और भी है, तब भी हम वो काम आराम से कर पा रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हैबिट माइंड है, तो जो भी आप काम करते हैं, जिसकी आपको हैबिट है, आप उसी तरीके से वो काम हमेशा करते हैं, चाहे आप उस चीज़ पे ध्यान लगाएं या फिर ना लगाएं, तो वो सब काम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। जैसे कि वॉक करना, ब्रश करना सुबह सुबह, घर से बाहर जाते टाइम घर को लॉक करना, अपने हिसाब से सही या गलत सिचुएशंस को पहचानना, अपने एक्सपीरियंस से सिचुएशंस पे ऑटोमेटिक रिएक्शन देना, या फिर अपने बिलीव्स या फिर डर के बेसिस पे लाइफ स्पेंड करना। तो फिर कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? जब भी आप कोई काम ध्यान लगाकर करते हैं, अवेयरनेस से करते हैं, अटेंटिव होके करते हैं, वो सब काम कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। जैसे कि आप किसी काम को करने में एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप उस काम को करने में ध्यान देते हैं कि वो काम उस तरीके से हो जैसे होना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी हैबिट नहीं है। तो जब आप अटेंटिव होके ध्यान देकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि कोई नई चीज सीखना या करना, पेंटिंग करना, पढ़ाई करना। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो ड्राइविंग जो है वो आप फोकस होके सीखते हैं, अटेंटिव होके सीखते हैं। तो वो सब जो है कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है क्या और ये कैसे काम करते हैं। तो दोनों माइंड अपना अपना काम कर रहे हैं, बट इन दोनों माइंड्स का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या है? इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। 95% ऑफ आवर डे, हमारा जो 95% दिन है, वो हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू स्पेंड करते हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो हैबिट माइंड है, हमारे बिलीव्स, हमारे एक्सपीरियंस, सब कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू रन होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादातर दिन जो हमारा है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही चलेगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे बिलीव्स नेगेटिव हैं, या कई चीज़ों से हम डरते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप अपना पूरा 95% जो पूरा दिन का है, वो आप उन बिलीव्स, उन नेगेटिव बिलीव्स या नेगेटिव इमोशंस के साथ आप जीते हैं। तो मतलब सिर्फ 5% जो हमारे दिन का है वो हम अटेंटिव होकर जीते हैं, अपने दिन का सिर्फ 5%। चलिए सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप मान लीजिए कि आप किसी पार्क में गए हैं वॉक करने के लिए। वॉक करते करते आपको कोई थॉट्स आने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं,
अपनी लाइफ के बारे में या किसी इमोशन के बारे में या किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में कुछ भी सोचने लगते हैं, थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। पर जिस दौरान वो थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, उस दौरान आप चलना तो बंद नहीं कर रहे, आप वॉक करना बंद तो नहीं कर रहे, आप तब भी वॉक कर रहे हैं जब आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। तो उस टाइम पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको वॉक करा रहा है, क्योंकि जब आपका ध्यान कहीं और है, जब आपका कॉन्शियस माइंड थॉट्स पे लगा हुआ है, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड वॉक कर रहा है। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। चलिए अब एक और छोटे से एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बिलीव्स हैं उनका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सीए की पढ़ाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। ये एक बिलीफ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है और हर कोई नहीं कर सकता या बहुत कम लोग ही इसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये बिलीफ फिक्स हुआ पड़ा है तो हम सेकंड स्टेप पढ़ाई करना, सीए की पढ़ाई करना, उस स्टेप पे जाएंगे ही नहीं। तो जो सक्सेस का जो पहला स्टेप है वो हम लेंगे ही नहीं। अब अगर इसका ऑपोजिट करें, अगर हम इस बिलीफ को अपने माइंड में चेंज कर दें कि सीए की पढ़ाई डिफिकल्ट तो है पर इम्पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि इस बिलीफ को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपने सक्सेस के पहले पड़ाव पे तो पैर रख दिया है, पहला स्टेप तो आपने ले लिया। और जो आगे के स्टेप्स हैं वो आपको अपने कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई करके लेने पड़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही आपको अपनी परफेक्ट लाइफ अचीव करने में हेल्प करते हैं। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स, पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे ताकि वो थॉट्स, वो पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। There are lot of things related to this topic। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कंटेंट मैं आपसे शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। If you like this video then please click on the like button। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ वाला जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।